क्या आपको पता है जब भी आप मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नायका से शॉपिंग करते हो, तो एक कंपनी ऐसी है जो पीछे रहकर आपका प्रोडक्ट डिलीवरी करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज की। और ये कंपनी अब स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आईपीओ डिलीवरी या ब्लू डार्क जैसा धमाका करेगा? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ तेजस मालस और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम शैडोफैक्स आईपीओ का फुल एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल से लेकर फाइनेंशियल्स तक, जीएमपी और मेरा फाइनल कंक्लूजन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस को। शैडोफैक्स एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी करती है। इनका बिजनेस मॉडल D2C है, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर पर फोकस है। इनका नेटवर्क इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। लगभग 14,000 प्लस पिन कोड्स ये कवर करते हैं। इनका मेन रेवेन्यू आता है बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स से, जैसे कि फ्लिपकार्ट और मीशो से। इनका यूएसपी इनका एसेट लाइट मॉडल है। मतलब एक खुद के ट्रक से ज़्यादा गिग वर्कर्स और टेक पर रिले करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स की। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 20 जनवरी को और इसकी क्लोजिंग 22 जनवरी पर होगी। इसकी अलॉटमेंट फिलहाल बताई जा रही है 23 जनवरी, और इसकी लिस्टिंग 28 जनवरी तक हो सकती है। और अगर बात करें इशू साइज और प्राइस की, तो इसका टोटल इशू साइज 1907 करोड़ का है। इसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कंपनी के ग्रोथ में जाएगा, और बाकी 907 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 118 से 124 पर शेयर का। एक लॉट में 120 शेयर होंगे, जिसके लिए आपको मिनिमम 14,880 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और अगर बात करें रिजर्वेशंस की, तो यहाँ क्यूआईबीस के लिए 75% कोटा है और रिटेल के लिए सिर्फ 10% रखे गए हैं। तो दोस्तों, अलॉटमेंट मिलना थोड़ा लकी काम होने वाला है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। अगर बात करें एसेट्स की, तो मार्च 2024 में 786 करोड़ से बढ़कर अब 1453 करोड़ हो चुके हैं। और अगर बात करें रेवेन्यू की, 1896 करोड़ से बढ़कर ये 2514 करोड़ हो चुके हैं। रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड है। और अगर बात करें पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तो FY24 में कंपनी 101 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन FY25 में ये 6 करोड़ के प्रॉफिट में आई। और सिर्फ पिछले 6 महीनों में यानी H1 FY26 में कंपनी ने 21 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का है, जो कि काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन इनका पीई रेशो 170 के आसपास जा रहा है, जो दिखाता है कि वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव रखी गई है। और अगर बात करें जीएमपी की यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो फिलहाल ये 12% से लेकर 15% के बीच चल रहा है। इसका मतलब ये है कि लॉट पर शायद आपको 1800 से लेकर 2000 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, जीएमपी कभी भी बदल सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि आईपीओ से आने वाले पैसे को कंपनी कैसे यूज करेगी। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर और नए सेंटर खोलने में। दूसरा 138 करोड़ का लीज पेमेंट के लिए। थर्ड 88 करोड़ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, कंपनी के नंबर सुधर रहे हैं और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन दो बातें ध्यान में रखिए। पहली, वैल्यूएशन की। ब्लू डार्क जैसे कॉम्पिटिटर के मुकाबले ये थोड़ा महंगा लग रहा है। दूसरी, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। लेकिन अगर आपका नजरिया सिर्फ लिस्टिंग गेन का है, तो डे 2 और डे 3 का सब्सक्रिप्शन डेटा देखिए। अगर जीएमपी 20% के ऊपर सस्टेन करता है, तभी अप्लाई करने का सोचे। लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी का इंतजार रखें। तो आपका क्या प्लान है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।